Yes, hello everyone. Welcome to the channel. I hope you all are good और preparing well for your exam. और अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग का। और जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के गेट 2022 पेपर की अगर बात किया जाए तो वी आर हेयर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन पार्ट। तो गेट 2022 में जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के पेपर डिस्कशन की बात कर लेते हैं। तो टुडे आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। लेट्स सी द डिस्कशन। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन 1 मार्क। ये आपका गेट 2022 में 1 मार्क का प्रॉब्लम आया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन्होंने बोला था मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ट्रू वैल्यू, ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द ट्रू वैल्यू, is always equal to the true value, is nearest to the true value। अब यहाँ पर कुछ टर्म आ रहे हैं समझे। पहला तो मुझे समझना व्हाट डू यू मीन बाय द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का क्या गेम है और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, दैट वी वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू कैन वेरी इजिली mark the answer for this question. So first try to understand what do you mean by the most probable value. तो for example ये कोई पॉइंट A है and this is the point B। इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे, एज यू आर गोइंग टू चेंज द प्रिसीजन ऑफ योर सर्वे वर्क। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वेयर 1 को बोला कि जो चैन से इस डिस्टेंस को मेजर करो, तो ऑब्वियसली तो वॉट एवर मेजरमेंट ही विल गेट, ही और सी विल गेट, उसके लिए आपने बोला दैट इज लेट्स से x1, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने यू हैव असाइन द वेट। तो फर्स्ट सर्वेयर ने जो क्वांटिटी मेजर की, जो डिस्टेंस मेजर की है, उसको आप बोल रहे हैं x1 एंड हैविंग द वेट W1। सिमिलरली सर्वेयर 2 ने कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सर्वेयर 2 यूज द EDMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को अगर इन्होंने यूज किया है, लेट्स से एज पर द सर्वेयर 2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज x2 एंड हैविंग द वेट W2। सिमिलरली सर्वेयर 3 हैज रिपोर्टेड द वैल्यू x3 एंड दैट इज गोइंग टू बी W3। सर्वेयर 4 हैज रिपोर्टेड द वैल्यू x4 एंड द वेट इज गोइंग टू बी W4 एंड सो ऑन। तो n सर्वेयर ने जो आपका था उसने xn क्वांटिटी रिपोर्ट करी विद वेट WN। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करते जाएंगे, प्रिसीजन चेंज करते जाएंगे, एक्यूरेसी चेंज कर देंगे, ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वर्किंग ऑफ द सर्वेयर। सर्वेयर किस तरीके से इन मेजरमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे, उस पर भी ये वैल्यूज डिपेंड करेंगे। अब जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में की जो डिस्टेंस है वो तो एक फिक्स डिस्टेंस होगी, यस और नो। और उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलने वाले ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, और ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का जो आप एक्चुअल मेजरमेंट डिफाइन कर रहे हैं। इट मे बी लीनियर मेजरमेंट, इट मे बी एंगुलर मेजरमेंट। ये लीनियर एंगुलर कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ट्रू वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी, हाउ वी कैन डिफाइन दिस ट्रू वैल्यू। तो अगर ये लेट से 5 मीटर की लाइन थी, सर्वेयर 1 ने बोला 5.1 मीटर, सर्वेयर 2 ने बोला 5.2 मीटर, सर्वेयर 3 ने बोला 4.9 मीटर एंड सो ऑन, यस और नो। तो हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट, और हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब एक दो पॉइंट के बीच की हम 5 डिस्टेंस या n डिस्टेंस तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये कि अब हमें इसकी ट्रू वैल्यू, कोई एक वैल्यू अगर रिपोर्ट करनी है जो कि सबसे ज्यादा सही हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे यू आर गोइंग टू डिफाइन अ वैल्यू, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट अ वैल्यू जो आप बोले सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू इज मैक्सिमम टू बी द ट्रू वैल्यू। इस मेजरमेंट की ये ट्रू वैल्यू होगी, इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, और उसको आपने बोला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो वी कैन कंसीडर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एज ट्रू वैल्यू बिकॉज एग्जैक्टली वी डोंट नो अबाउट द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन
अभी तक मैंने आपसे बात कर ली है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता क्या है, ट्रू वैल्यू क्या होता है ऑफ द मेजरमेंट। अब इन दोनों का रिलेशन भी आई थिंक नाउ यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। बोला गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ट्रू वैल्यू। इंक्रीज और डिक्रीज का कोई गेम नहीं है, यस और नो। But always decreases with decrease in the true value is always equal to the true value। मैंने यहां पर डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखा हुआ है, इट इज नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट, यू आर कंसीडरिंग भैया प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। 100% प्रोबेबिलिटी के साथ आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है दैट इज ओनली गोइंग टू बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। Most probable value of the quantity is the nearest to the true value। I hope this point is clear to everyone। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अब मेन डिस्कशन ये होता है कि सर हाउ वी कैन डिफाइन द हाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा। अगर हमारे पास अलग अलग हमारे पास दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर, एरर ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो व्हाट यू कैन टेक, अब देखिए इसके लिए क्या करने वाले हम लोग, सिंपली वी विल टेक द एवरेज। तो अगर आपके पास वेट्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर केस 1, इफ ओनली मेजरमेंट्स आर अवेलेबल x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, these measurements are available, so you can define the x bar or mpv is going to be the x1 plus x2 plus x3 up to xn by n। so this is going to be your most probable value and that value you can consider as the true value। I hope you got this point बेटा। Similarly केस 2 में अगर आपके पास हर क्वांटिटी के मेजरमेंट और वेट्स पता है आपको, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x1 w1, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x2 w2, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ xn wn, तो सिंपली आपने एवरेज निकाल दिया, ये मीन निकाल दिया, सभी मेजरमेंट्स का एक मीन वैल्यू आपने रिपोर्ट कर दिया, एवरेज वैल्यू रिपोर्ट कर दिया, यस। और अगर आपके पास उनके वेट्स भी हैं तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द एक्स बार और एमपीवी विल बी इक्वल टू, तो दिस इज गोइंग टू बी x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 एंड सो ऑन, लेट्स से प्लस xn wn डिवाइड बाय द सम ऑफ द वेट्स w1 प्लस w2 अप टू wn प्लस wn। तो इन दिस वे यू कैन कंसीडर द वेटेड एवरेज। यहां पर आपने क्या लिया, यू हैव कंसीडर्ड द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज और वेटेड मीन यू हैव कंसीडर जब आपको मेजरमेंट्स और उनके वेट्स भी पता थे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा दिस वाज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन 1 मार्क्स, और इससे रिलेटेड जितना भी डिस्कशन अवेलेबल था आपके लिए जरूरी था वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। We have discussed the relationship between the most probable value and true value, and we have also discussed the concept of the true value। और लास्ट में how we can define the most probable value, that we have also discussed। So I hope ये सेशन सभी के लिए यूजफुल होगा and you all will understand the concept। और ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, दिस इज द टॉपिक एरर्स एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के में आते रहते हैं। सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यू विल गेट, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सभी बातें सभी को क्लियर है, यस। तो मिलते हैं अगले सेशन पे जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे इस तरीके से और भी क्वेश्चंस के। तो आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, एंड यस डेफिनेटली यू ऑल कैन अपीयर विद द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग ऑल्सो। और यहाँ से भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे एज मच एज यू कैन। तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।